और हमारे मुजरानंदन कोडरी हुर्मित्रालक्केरी नसानंदन हुरमर्गी इंगा कथा हूँ मेंद्रालक्केरी होते हैं मेंद्रालक्केरी मला बस इदें बघा तो तेंगना मनी म्हणजे जरा सेम चेक म्हणू कॉलो मेंद्रालक्केरी नी कमेंट ना भाई हॅलो मेंद्रालक्केरी लगे म्हणजे करते जय धर्मे हुरमारिंग ओलगदन अर कथा जेरी अदिन ओरिनंदन ठीक रही लेगे हुरमार लगभग ढेर बगाला रखन ऑनलाइन बरा लक्कनर अरे ओलगदन हुरमारिंग मुजरानंदन इन्ना जे MCQ की क्लास न रह लेकिन दिन भर बिजी रह उनका प्रोग्राम हो कर अधिक होखन हूँ टेरो प्रोग्राम रह इन बिजी शेड्यूल मना चटे नहनी MCQ ये जी प्रिपरेशन रही अदे ना पोल कर दन हने इन अंद्रा पोला लक्कदन पहे उनटा कथा जेरी इदिगी हूँ पतनो घोका लकन कुछ ननो लकने लखना पोल का पहे फिर भी निमा के लिए उनटा कथा बाचका चकन ये नन्ना बहुत इंपॉर्टेंट लगा लग करी हमें मेना लग कि CGL सिलेबस की एक तैयारी नन्नारी नमागी इंद्र इदिगी योजना मनना चाहिए एक से नमागी नन्नारी नलक मन्ना इंद्र तैयारी नन्नारी इदिगे पतनो नाम कथा उठी ना आप सभी का स्वागत है और कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है अनुरोध किया है कि कुछ हिंदी में भी बोलें इसलिए मैं पुनः हिंदी से बोल रहा हूँ कोई इसके लिए क्षमा करें देखिए CGL कुड़ुख का जो पाठ्यक्रम है उसको हम लोगों को क्या करना है क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए इस पर आज हम बात करेंगे इस पर आज हमारी चर्चाएं होंगी और आप तक जो आप लोगों को CGL का सिलेबस आप लोगों ने देखा ही होगा इसमें अगर आप लोगों को जो समस्याएं हैं अभी नज़र आ रही हैं तो कृपया एक बार कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को CGL में क्या क्या आप लोग को दिक्कतें आ रही हैं थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट कीजिए तो हमको भी पता चल जाएगा क्या क्या है ठीक है कमेंट कीजिए और बताइए कुछ पता लगा आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं हाँ सर मिंद्रा लगी जोहार अच्छा थोड़ा सा है आ रहा है जोहार जोहार सब बोल रहे हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है तो CGL पे जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर कुछ आप लोग बोलिए प्रकाश डालिए क्या आप लोगों को दिक्कत है अगर आपके पास गुड वाइब्स तो स्किप दिस ऐड चलिए हम आप लोगों को देख ले रहे हैं यहीं पर से चलिए क्या कमेंट आया है अभी CGL में लोगों की डंडी टिप अच्छा ठीक है डंडी टिप अच्छा और कुछ आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है बताइए साहित्य वाला में क्या पढ़ना है सही से पता नहीं चल पा रहा है लोक साहित्य पे बोलिए कैसे करें ठीक है और कुछ वेरी गुड और कुछ आप लोगों का कुछ अंदाजा लग जा रहा है हमको क्या क्या आप लोगों को दिक्कतें हैं अच्छा लग रहा है और कुछ बताइए चलिए एक बार हम लोग सिलेबस को
एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। सीजीएल सिलेबस स्पष्ट नहीं दिया गया है, क्या पढ़ना है, छोड़ना है, समझ में नहीं आ रहा है। शिष्ट साहित्य में क्या पढ़ना है? अच्छा, वेरी गुड। और कुछ? और बताइए। सर +2 नू इंदिरा खीरी पढ़ना रही सर। ठीक है। और इंदिरा की क्या पढ़ना है सर? कोडेरी और यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, हाँ यात्रा वृत्तांत, हाँ। और कोडेरी और निकेतंगा यात्रा वृत्तांत। और ग्रेजुएशन का खीरी का टॉपिक एक बार बता दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। ये जो भयो सरा 10 आलोचना, ठीक रही, बढ़िया रही, तौरी। और लोकगीत ढुरिया बेंजा बोया डंडी तैयार एका से मनो। अच्छा ठीक रही, वेरी गुड। और उपन्यास, ठीक रही, बढ़िया रही। अच्छा, सब आप में एक टॉपिक ला रहे हैं। आज आपसे ही बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, इससे पता चलेगा। कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, पता तो चले क्या क्या हो रहा है। उपन्यास, ठीक है, ये लुकस टोप्पो ने बताया, जयनाथ ने बताया है, अंकित प्रतिभा कुजूर ने बताया, शिवशंकर ने बताया, और एक भाई हैं कुड़ुख JSSC CGL 2022, संदीप कुड़ुख बॉयज, सुरेंद्र उरांव, शिवशंकर उरांव, झारखंडी आदिवासी CGL सिलेबस। ये इनका कहानी है। परमेश्वर लकड़ा, जयनाथ उरांव, सब ने अपनी बातों को रखा है। अच्छा लग रहा है सबको, ठीक है। देखिए, सिलेबस के बारे में पहले भी मैं एक वीडियो, सबसे पहले वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा भी था कि कुड़ुख के सिलेबस को 3 भागों में हम लोग बांट के देखें। असल में ये 2 भाग में है, एक है व्याकरण और एक है साहित्य के क्षेत्र में। अब साहित्य को 2 भाग में बांटा गया है, एक लोक साहित्य और एक शिष्ट साहित्य के संदर्भ में। हालांकि इसमें ऐसा नहीं लिखा है शिष्ट साहित्य करके, हाँ लिखा हुआ कुड़ुख शिष्ट साहित्य करके, कुड़ुख लोक साहित्य और कुड़ुख शिष्ट साहित्य ऐसे करके दिया हुआ है। ग्रामर भाग स्पष्ट है, लेकिन शिष्ट साहित्य कैसे करें कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है। झारखंडी आदिवासी, सही बात है। और कुछ? और कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है? आप लोगों ने सबने JSSC का देखा होगा सिलेबस को, लगभग सबने देखा ही होगा सिलेबस को। ऐसा ही कोई नहीं है जिसने सिलेबस नहीं देखा है। तो अब बात करना शुरू करते हैं। देखिए, एरा कुड़ुख जो सिलेबस रही एड़पत्तुनरी उंटारे व्याकरण उंटारे साहित्य। व्याकरण स्पष्ट रही, यनु साफे साफे चिचकारी की संज्ञा सर्वनाम विशेषण। व्याकरण छोड़ हमको सिलेबस में कुछ स्पष्टता नहीं नजर आता है। शिष्ट साहित्य में क्या क्या पढ़ना है? अच्छा, उनका जो व्याकरण नु जीरी कथा बाचकानर, जैसे कसने बाचकानर के हनी संज्ञा सर्वनाम विशेषण वचन पुरुष विलोम, पुरुष मनो लिंग मनो, विलोम शब्द काल मुहावरे पहले कहावत। अब मुंजरा नोटा चीज चल करना आदि। कैसे बाना मला कि 100% छूट कैशबैक, लेकिन मैया नोटा हन्नी स्टार चीज चलना अन्य लिखा दें कथा मंजा करे कुड़ुख सिलेबस नु आदि लगवा दरा। ये आदि लगवाना थी वो मंजा करा कि भाई ये बगत हैं बाज का दिन चियोन पह इदिन अंबा दरा हूँ एन चियांगदन, मैंने इदी बग्गा हूँ एन चियांगदन इन्ने लिखा कथा ये नु नंजकारी। ठीक है,
तो इदी गिदी कथा रे आरा बाजार नु अंदर पूथी री मला रे अबगतन कथा बाद लक्कादन स्पह यात्रा वृत्तांत तिंग लक्कादन बरा लक्कादन एरा यनु इंद्रा रे की जे नाम जे अकुन जे भी चीज रलकत कुड़ुक साहित्य कुड़ुक बचना टूरना जे नाम खटवर ये खन्ने तेरदत नाम अरा नमाजेरी जे आलर अनर उठी कुड़खा रनर आर इकलांग की हूँ साहित्य कमना गिनु आर चिहुट मलंजर चिहुट नन्ना के मतलब मंजा करा कि घोकचर दी मला कुड़ुक लिख साहित्य का उद्भव और विकास बताएं प्रकाश राव हम बता रहे हैं अब बताए सब बताते जा रहे हैं आप लोग नोट डाउन करते चल जाइए सीधे सबसे अच्छा होगा आप लोग नोट डाउन ही करते चल जाइए ठीक है इसका पीडीएफ देखते हैं बनाना पड़ेगा मेहनत की बात है इसलिए कहीं पर भी कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है जब अन्य विषय के संपर्क में आते गए तो अन्य विषय का जैसा सिलेबस है जो भाषाई संदर्भ में वैसा ही हम लोगों के सिलेबस को भी खंडित कर करके संग्रहित करने का प्रयास किया जाने लगा तो ये पता चलता है कि बहुत सा चीज़ हमारी चीज़ में है ही नहीं या है भी तो उस तरह से बनाया नहीं गया लेकिन चूंकि वैसा है इसलिए इधर भी लोग बना ले रहे हैं वैसे लिख दे रहे हैं अब जैसे कि जब लिखने का पारी आई तो भाई अन्य भाषा में संज्ञा सर्वनाम है तो यहाँ पे उजी पिंजिका एक बड़ा सामने लिख के उन लोगों ने भी सीधे संज्ञा सर्वनाम ही लिख डाला अब लोक साहित्य के बारे में दिया जाए ना तो फिर अर्थ परिभाषा उद्भव ये बेसिक चीज़ है जो हर भाषा में है आप अन्य भाषा का भी देखिएगा मुंडा संथाले या फिर किसी का भी देखिएगा तो लगभग सबका ऐसा ही है अच्छा यहाँ पर है किताब का नाम नहीं दिया गया है कहीं पर भी हालांकि इंटर लेवल का जब सिलेबस बनाया गया उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से किताब का नाम तो नहीं दिया गया लेकिन उसके पाठ का शीर्षक जरूर दिया गया है जो चुन के लाया गया है उससे पता चल जा रहा है किस किस से दिया जाना है तो कुड़ुक के बारे में शिष्ट साहित्य के बारे में बता रहे हैं व्याकरण पढ़ने के लिए सबसे अच्छा एक बात होगा कि आप लोग एक ही किताब को पढ़िए मूलतः किताब है जो मैं कहूँगा वो है कथाई आप इसी को पढ़ सकते हैं ये सबसे अहम किताब है ठीक है ये दिख रहा होगा आप लोग को ये इस किताब में आपको सब मिल जाएगा हालांकि जितनी भी किताबें हैं सबका मूल सार इसी में अब ऐसा थोड़ी है कि किसी ये अन्य किताब में आपका डिफिनेशन बदल जाएगा हाँ संज्ञा सर्वनाम का नाम दूसरे किताब में दूसरा मिल सकता है इससे आपको घबराने की चिंता नहीं है इसलिए क्योंकि 2005 ईस्वी में सभी किताबों को 2005 तक जितनी भी किताबें उपलब्ध थी सभी किताबों को लेकर उसका मानकीकरण करने का प्रयास किया गया है अब मानकीकरण करने के बाद क्या हम लोग संज्ञा को क्या कहें क्या कैसे कहें तो उसमें के डिफिनेशन को वही रहने दिया गया है डिफिनेशन को किसी भी चीज़ को व्यक्त करने का एक तरीका नहीं है कोई एक डिफिनेशन हम उसको बांध नहीं सकते हैं अगर मेरा नाम पंकज कुजूर है तो ठीक है हम मेरा लेकिन मेरे बारे में जब बताने के पारी आएगा तो कोई भी कहाँ से बता सकते हैं सर ये बुक दुकान में मिलता है कि नहीं हम बताएंगे सब बताएंगे कहाँ कहाँ कौन सा की चीज़ मिलेगा ये सब मैं बता रहा हूँ सब बताऊँगा तो पहला ये है कि व्याकरण पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होगा आप ये किताब ही आप इसको पढ़िए ये किताब सबसे अच्छा है महावीर राव चौथी राव का सबसे अच्छा किताब यही है इसलिए इसको अच्छा मान रहे हैं क्योंकि 2005 में जैसे ही कुछ शब्दों का व्याकरण का मानकीकरण हुआ उसके बाद सबसे पहली ये किताब यही निकली फिर इसके बाद जिसने भी किताब निकाला उन्होंने भी वही बात को लिखा अब एक सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन की जो बातें हैं उस सम्मेलन की बातों को ही सबने रखा है लेकिन कुछ ऐसा भी है कि कुछ किताबों का परिभाषा और उदाहरण सब कुछ हूबहू मिलता है इसलिए 4 किताब खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरा नज़र से कोई फ़ायदा नहीं अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन डिफिनेशन बताने का तरीका सब में अलग अलग होगा और अच्छा ही है एक चीज़ को अलग तरीके से व्यक्त करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं आप चाहे इंग्लिश का भी ग्रामर आप लीजिएगा तो तरह अनेकों लेखक मिल जाएंगे ठीक है लेकिन नाउन को हर जगह पे नाउन ही कहा आपको मिलेगा हाँ ठीक है आप लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं आप लोग ये किताब मिल जाएगा कहीं पर भी आप
कहाँ मिलेगा इस बता रहे हैं, पहले आप एक साथ बताएंगे सबको कौन सा किताब कहाँ मिलेगा। ठीक है, अब आइए इसके बाद है कुड़ुख लोक साहित्य। तो लोक साहित्य पढ़ने के लिए एक किताब है, अभी मेरे पास नहीं है, मेरे एक भाई लेके चले गए हैं, इसलिए हम बता नहीं पा रहे। एक किताब है कुड़ुख लोक साहित्य, नाम नोट कर लीजिए, कुड़ुख लोक साहित्य, प्रकाशक जनजातीय शोध संस्थान रांची। ठीक है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची प्रकाशक है, कुड़ुख लोक साहित्य। और एक किताब है जो मिला है उरांव लोक साहित्य। कुड़ुख लोक साहित्य और उरांव लोक साहित्य अलग अलग है, ये हमारे भाई हैं, उन्हीं का किताब है, या ये भी अच्छी किताब है। ये दोनों में से कोई भी एक किताब आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप इसमें कोई भी आपका, इसमें आपको लगभग लोक साहित्य की जो विधाएं हैं सब इसमें दिया हुआ है, चाहे आपको बेंजा डंडी हो, लुचकी हो, तोकना हो, खद्दी हो, असाड़ी हो, बुराया, सबके बारे में इसमें दिया हुआ है। वहाँ पर आपको राग गाना गा के नहीं पूछा जाएगा, वहाँ लिखित रूप से पूछा जाएगा, वो आपको लिखित रूप से इसमें मिल जाएगा, इसलिए आपको मिल जाएगा, दोनों ही चीज़ आपको मिल जाएगा। व्याकरण हो गया, कुड़ुख लोक साहित्य हो गया। इसमें अच्छा एक चीज़ हाँ बता देते हैं, फिर शिष्ट साहित्य बताते हैं। शिष्ट साहित्य की ओर आते हैं, तो इसमें गौर करने वाली सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका लेवल कौन सा है। आप इंटर लेवल के हैं कि मैट्रिक लेवल के हैं कि आप ग्रेजुएशन लेवल के हैं। ये पूते दिन पढ़दम एन मैट्रिक ती पढ़ा लग देना, हाँ ठीक रही, कोई फर्क नहीं पड़ा रही, नहीं निकाय लेवल 3 बच्चा टोड़ा लगता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छी बात है। और लेकिन ये थोड़ा सा आपको सजग होना होगा हर किसी को। और कुड़ुख का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुड़ुख की जो सिलेबस रही, अब बग्गा को हाँ मन ला नन्नर लिखा जब भाखा रही अन्य लिखा सिलेबस मन ला, ये बगा बस हनी जे नागपुरी और खोरठा बरनर आर एलगताग ले बस बाचका कुदनर के दरा के स्पष्ट मल्ला इंद्रा मनो मन मनो पहे कुड़ुख की कहाँ सिलेबस दे मल्ला कि नहीं नना पुल्लो ये बगा कथा बालक का दन और हरमर हूँ बालक का कि चियोन तो चियोन जुक्की दी चियोन इन्हें लिखा हरमर बालक का कुछ सही नंदरा रही ये लोगों। अच्छा ये मंजा करा इदी के बाद होखान बर्तम शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य में जो बरालक कर तो इदमा के एना चार मनी कि सिलेबस में एक आप पोथी रही बीए के सिलेबस और आईए के सिलेबस में इहासन एड़ो बुक दिली एड़ो पोथी रही इद उन टाइम हाउसन रही हनी आईए की ये पोथी रही कुड़ुख खत खीरी और डंडी आईए जोखा ये पोथी रही ई देखुन निंगा हाकरो कलो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हाकरो कलो रांची नु और बीए लेवल लगी जो तैयारी उठना रखना आरगी पोथी हाकरो कलो यानी कुड़ुख खत खीरी और डंडी ई दो हनी बीए जोखा गिरी तो इन्हें लिखा है एड़ो जब करी शिष्ट साहित्य गिरी ईद यानु चिचका रही निंगा यानु हनी बीए लेवल आबरो हनी बीए जोखा खेंदो माने सीजीएल जरिया या फिर निकाम और उनटा हनी दी टेक्निकल आबो जरी ये जो बीए लेवल के तैयारी न लग करना और इदिन जिस जो कोई बीए लेवल की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम सीजीएल का वो बीए जोखा खरीदेंगे, मैंने बीए का सिलेबस में जो है उसको लेंगे और जो आईए का तैयारी कर रहे हैं वो आईए लेवल का बुक लेंगे। ठीक है, इसी में ही कहानियों से दिया जा रहा है, लगभग ये ऐसा कहा जा रहा है। सबसे बड़ी खासियत हम आपको ये बताएं शिष्ट साहित्य में कि बीए के सिलेबस में जो कहानियां हैं वो लगभग वही कहानियां हैं या वैसी ही कहानियां हैं जो आप गांव में पुराने अदब दुनिया से सुनते आ रहे हैं। जो गांव में रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, वो कहानियों को जरूर सुनेंगे, उनके लिए रिपीट हो जाएगा। जो शहर में रहे हैं उनको ये कहानियाँ ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, कम से कम अपने संस्कृति और अपने पुरखों की जो कहानियाँ हैं उस कहानियों को जानना चाहिए। हालांकि बहुत सारी कहानियां हैं लेकिन उन कहानियों की चुनिंदा कहानियां हैं, तो कहानियां तो अनंत है लेकिन बहुत सारी कहानियों की चुनिंदा कहानियां हैं, तो उसी चीज़ पे गौर करना चाहिए जो सिलेबस में है, ऐसा है।
अच्छा, एक चीज और है, लोक साहित्य में अर्थ, परिभाषा, उद्भव, विकास और गोत्र। गोत्र के लिए आपको बहुत सारी किताबें ये मिलेंगी। एक किताबें हैं, अगर आप लोग खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। एक है कुड़ुख परकला करके, भाग 1। इसमें गोत्र के बारे में दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है। आप इस किताब को ले भी सकते हैं, या फिर इसका आपको वीडियो भी आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा वीडियो। इसका एक विस्तृत रिपोर्ट क्लास में लूँगा गोत्र पर, कि किस गोत्र को क्या है, कैसा है, ठीक है। इस चीज़ को जानना है, ये किताब आपको इसमें आपको मिल जाएगा। ये सब जो मैं किताबें बता रहा हूँ, ये सब मूल किताबें हैं, रेफरेंस बुक हैं। जिसने भी जो भी किताबें लिखी होंगी या लिख रहे हैं, इन्हीं सब किताबों से देख के ही लिख रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। एक कुड़ुक शिष्ट साहित्य में, क्या शिष्ट साहित्य में बुक राइटर देते हैं डेट बाय डेट, बर्थ डेट चलेगा, ठीक है। कैसा पहचानेंगे ये सर, कौन सा गीत उसको है। आपको उसमें आप पढ़िए सिलेबस, आपको बुक्स में पता चल जाएगा। सिलेबस बड़ा नहीं है लेकिन क्लियर नहीं है। सीजीएल में शिष्ट साहित्य, अरे एक मिनट, सीजीएल हमें सिलेबस दौरी, बच्चा खीरी दादा डंडी भी पढ़ना, जौहर सर, बालके मुनिका, जैना बालकदस, विनीता कुमारीवाल के सीजीएल के लिए महेश भगत का बुक सही है कि नहीं। सीजीएल में शिष्ट साहित्य में बुक राइटर, पब्लिकेशन डेट बता रहे हैं। अब शिष्ट साहित्य में एक किताब पढ़ रहे हैं, एक किताब है जो आप लोग खरीद सकते हैं, वो है मुंतापुम झुम्पा। ये आपको हो सकता है रीप्रिंट हुआ तो नया लुक होगा, नया लुक अभी शायद इसका एक अलग ही नया लुक है। हालांकि जब ये पहली बार जब फर्स्ट प्रिंट हुआ था, उसका कवर ऐसा था, ठीक है। तो ये किताब आप जो है मुंतापुम झुम्पा, ऑप्शनल हम कहेंगे, हमको नहीं लगता है कि ज़रूरत होना चाहिए, लेकिन आप लोग खरीद सकते हैं। पढ़ने के लिहाज से बहुत अच्छी किताबें हैं। आप अगर मुंतापुम झुम्पा पढ़ते हैं तो एक चीज़ है, आपका शब्दकोश बढ़ेगा, आपका अच्छा आपका ये बनेगा, अभिव्यक्ति शैली भी आपकी बढ़ेगी। इसके लिए आप कर सकते हैं, दिन नहीं नामुमकिन। एक किताब जो महेश भगत की लिखी हुई किताब है, जो जो खास तौर पर कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं, ये किताब है, ये कुड़ुक कथा कथ पंडी गही कुंदरना आरा पर्दना, ये किताब है। ये कुड़ुक लिटरेरी सोसाइटी के द्वारा पब्लिश किया गया है, ये किताब है, उसके पब्लिशर ये हैं। आप ये किताब आप ले सकते हैं। ये किताब की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इन्होंने हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा कंपाइल करके उसके बारे में दिया है। तो ये इंट्रोडक्शनली परिचयात्मक रूप से साहित्य के बारे में थोड़ा अच्छा सा इसमें जानकारी थोड़ा सा है, अच्छा है इसमें जानकारी, आप इसको कर सकते हैं। रही बात बाज़ार में, आपको दो तरह की किताबें मिलेंगी जो कोचिंग चलाने वाली संस्थाएं करती हैं। एक शिवांगन पब्लिकेशन का है और एक सफल पब्लिकेशन का है। उसमें आप शिवांगन पब्लिकेशन में महेश भगत दादा की किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर ये सफल प्रकाशन का जोगे दादा का आप किताब, दोनों भैया लोगों से किसी का भी आप किताब खरीद सकते हैं। लगभग जो मैंने बात बताई है उसी का ही कंपाइल रूप उसमें है। मैंने उस किताब को ढंग से देखा नहीं है, लेकिन बाज़ार में मैंने देखा, मैंने ख़रीदा नहीं है उसको, लेकिन मैंने देखा है कि लगभग वही सब चीज़ उसमें भी है। उन्होंने एक चीज़ उसमें अच्छा किया है कि उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बना के उसमें दिया है, सेट दिया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ है। कौन सा बुक पूछने से ज़्यादा क्या क्वेश्चन दिए हैं, आया है। सिलेबस बड़ा नहीं है लेकिन तो हो गया था। सीजीएल के महेश भगत का बुक सही है कि नहीं, हमारे सिलेबस दौरी इतना हो गया था। कौन सा बुक क्या पूछने से ज़्यादा फायदा नहीं है, रिवीजन का समय है।
अच्छा, जितना पढ़ लिए उसको अब प्रैक्टिस करें। क्रेजी बॉय। हाँ, ठीक है, आपको ये मैंने मूल किताबें बताई हैं, इसी में से ही पढ़कर सारी किताबों का रचना की गई है। अब बाज़ार में जो महेश भगत और जोगे भगत भैया की जो किताबें हैं, उसमें से मैंने दोनों में से किसी किताब को मैंने नहीं पढ़ा है। स्टॉल में देखा है, मैंने खरीदा है। ये सब लगभग उस समय हैं जो मैं क्लास लेते हुए, क्लास स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी मैं क्लास लेता हूँ तो मैं इसी सब का रेफरेंस लेके काम करता हूँ। आपको लगभग किताबें यहीं सब में से मिल जाएगी। हाँ, कहानी की है, एक दो किताबें हैं कहानी की किताब। कुछ कुछ कहानी किताबें हैं, जैसे कि नाटक है और उपन्यास है, भारी भरकम किताबें हैं। आप उसको उसका संक्षेप में आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें लेखक परिचय इस किताब में संक्षेप रूप से मिल जाएगा, उसमें क्या है। और वो किताबें आप खरीद सकते हैं, ऑप्शनल है, आप खरीद लें तो बेहतर ही है। ये लगभग किताबें हैं। अब रही बात कि और की बात है, कुड़ुख पुरखा खीरी की कुछ किताबें हैं जो मैंने एक वेबसाइट बताया था, भारतवाणी। ये भारत सरकार की वेबसाइट है, भारतवाणी। गूगल में सर्च कीजिएगा भारतवाणी, भारत, या फिर इसका मैं दे दूंगा लिंक। भारतवाणी में जाके आप वहाँ पर भी कुछ किताबें आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो वहाँ पर ज़्यादातर 9th-10th की कोर्स की किताबें हैं और एक दो किताबें हैं, आप वहाँ से भी कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ मिलेगा तो आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, किताबें आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ किताबें मिल जाएंगी। भारतवाणी याद रखिएगा, भारतवाणी सर्च कीजिए गूगल में, वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको प्रथम बार जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर देना होगा, फिर इसके बाद आप वहाँ से भी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं बनाने का प्रयास किया था। देखिए, जयनाथ राव ने कहा है कि महेश भगत की व्याकरण किताबें क्या है। देखिए, एक ही चीज़ है, चाहे आप महेश भगत की किताबें पढ़िए, चाहे आप डॉक्टर नारायण भगत की किताब पढ़िए, चाहे चौठी उरांव की किताब पढ़िए, चाहे जोगे भगत की किताबें पढ़िए, सब में वही है। तो इन सबों का प्रकाशन हुआ है, किताब का प्रकाशन 2005 के बाद हुआ है। और 2005 से जो पहले प्रकाशित हुआ है जो व्याकरण किताबें, उसमें नाम अलग अलग है, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से खंडित किया है और अपने तरीके से उसको बताने का प्रयास किया है। आप हिंदी या इंग्लिश ग्रामर कभी भी किताब पढ़ते होंगे, आपको इतिहास की किताबें जो पढ़ते हैं, भारत तो उसी दिन आज़ाद हुआ, लेकिन अलग अलग लेखक की आपको हर तरह की किताबें मिलेगी। एनसीईआरटी का बुक एक ही है, एनसीईआरटी की बुक 11th-12th का, लेकिन 11th-12th का उसी चीज़ को बताने के लिए अधिक अलग अलग तरह का पब्लिकेशन है। और वही एनसीईआरटी के बुक 100-150 रुपये में मिलता है, और उसी बुक को ही लेकर लोग लिखते हैं और उसी किताब को 1500-2000 में बेचते हैं। तो क्या, कुछ तो बदलता नहीं, मूलभूत तो वही चीज़ है। तो मूल चीज़ जो है वहाँ से मैं बता रहा हूँ, आप ऑप्शनल है, आप स्वतंत्र हैं, आप जिस किसी भी के भी किताब खरीदिए आपको चलेगा। इस किताब में एक चीज़ और है, आपको कुछ कुछ इसमें लेख दिया हुआ है, आप इस लेख को भी देख सकते हैं। इस लेख जो है, ये आपको कुड़ुख का जो लेख है, आपको यही संकलन है आपका। सर, कुड़ुख का क्वेश्चन बैंक जो पूर्व परीक्षा में आया था, क्या मिलेगा क्या? हाँ, मिल जाएगा, वो खोज मिल जाएगा, मैं इसको कराऊंगा, ठीक है, उसको मैं करा दूंगा, मैं कराऊंगा उसको। ये परमेश्वर लकड़ा जी पूछ रहे थे और क्रांति कुमारी जोहार सर बोल रही हैं। ये इस तरह की किताबें हैं, मूलभूत किताबें यही है जो मेरे पास है और मैं जिससे पढ़ता हूँ, मैं इन्हीं किताबों में से ही पढ़ के आपको बताता हूँ। बिल्कुल वही है, एनसीईआरटी की किताबें भारत सरकार जारी करती हैं और वो लगभग इंटरनेट में फ्री होता है और किताबें सस्ती दर पे होती हैं, लेकिन हजारों पब्लिकेशन रोज़ उससे कई गुना, 10 गुना, 20 गुना करके किताबें निकाल रही हैं, मैंने उससे ज़्यादा दाम का किताबें निकाल रही हैं। अब बिक भी रहा है, कोचिंग भी चल रहा है। ये मूल रेफरेंस बुक मैं आपके सामने लाया हूँ,
इसी को ही देख के आप भी लिख सकते हैं, इसी को देख के मैं भी लिखता हूँ, इसी को देख के अन्य लेखक भी लिख रहे हैं, और जो क्वेश्चन सेट करने वाले भी लगभग इसी में से ही लिखेंगे, क्योंकि कुड़ुख की किताबें इन्हीं में से ही हैं। अब कुछ जैसे किताबें होंगी, कहानी और उपन्यास की कुछ किताबें हैं, वहाँ आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। वो सब किताबें, अभी सबसे बड़ी अच्छी बातें हैं कि सब किताबें आपको मिल जाएगी। आपको अभी मिलेगी कहाँ कहाँ किताबें, तो देखिए ये आपको 3 जगह आपको किताबें मिलेगी, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। पहला है जो मैंने आपको कहा, कुड़ुख साहित्य, और एक है ये कुड़ुख कतखीरी अराडंडी, आइए जोखा बीए जोखा। ये 3 किताबें हैं, आपको मिलेगी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट मोरहाबादी में, मोरहाबादी मैदान में है, वहाँ पर आप जाके खरीद सकते हैं। सर एक बार दिखा दीजिए, हाँ दिखा दे रहे हैं। ये किताबें हैं, और वो कुड़ुख लोक साहित्य भी था मेरे पास, लेकिन वो मेरे एक भाई लेके चले गए, इस कारण से मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये किताबें हैं, आप वहाँ से आप ले लीजिएगा। ये किताबें बहुत ही सस्ती है, ये किताबें का दाम कितना 70 रुपये कुछ है। मुझे पता भी नहीं था कि ये रिप्रिंट हो गया है, मेरे पास इसका बहुत पुराना बुक था, मैं उसी से पढ़ रहा था। अचानक एक दिन मैं घूमते गया तो देखा कि वहाँ कुछ किताबें बिक रही है। ये 30 रुपये की किताबें हैं, आइए जोखा, ये 30 रुपये की किताबें। और मैं इसे 1.5-2 महीना पहले ही मैंने किसी के लिए एक जगह से 150 रुपये में खरीदा था। ये 30 रुपये की किताब को ही मैंने 150 रुपये में खरीदा था। और ये बीए जोखा की किताबें हैं, ये 70 रुपये की हैं, ये आपको सरकारी खजाने में चल जाती है। आप ये दोनों किताबें वहाँ से खरीद सकते हैं। और कुड़ुख साहित्य जो मैं कह रहा था, कुड़ुख साहित्य, ये करीबन 150 के आसपास का है, 165 ऐसा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। वो आपकी किताब, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा आपको, वो आप किताब खरीदेंगे, उससे बहुत कुछ, उसका एक रिव्यू मैं बनाता मैं, कुछ दिन में मैं उस बुक का ही रिव्यू डालूंगा, मैं ये अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको खरीद सकते हैं। ये अच्छी किताबें हैं, आपको पढ़नी चाहिए। और मुंतापुम झुम्पा है, ये पुराना एडिशन है, ये इसका पता नहीं अभी क्या दाम है, लेकिन अच्छा ये हो गया एक जगह। दूसरी जगह जो है, आप रांची कॉलेज के पीछे में, रांची कॉलेज के पीछे में आप जाइएगा तो वहाँ पर आप पूछिए, रांची जस्ट जो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय हो गया उसके पीछे में ही, वहाँ पे एक लूर अड्डा है, वहाँ पीछे जेरोक्स वेरोक्स होता है, वहाँ पे जाकर पूछिएगा लूर अड्डा किधर है। माने आप ये मोरहाबादी मैदान तरफ से अगर घुसते हैं उसके पीछे साइड में, तो जैसे ही पीछे साइड में पीछे तरफ से घुसेंगे तो पहला गली जो बाएं साइड में मिलेगा, उसी में थोड़ा सा अंदर घुस जाइएगा। थोड़ा दूर जाने के बाद कोना पे एक छोटी सी ये किताब की दुकान है, आपको लूर अड्डा करके मिलेगा। आप वहाँ पर भी जाके आप किताबें खरीद सकते हैं, आपको बहुत सारी किताबें वहाँ पर मिल जाएगी। ये हो गया। तीसरी एक जगह है झारखंड झरोखा, आप वहाँ पर भी जाके किताबें खरीद सकते हैं। वहाँ उन्होंने बहुत सारे बुकों का रीप्रिंट का कॉपीराइट ले लिया है, और अच्छा कलेक्शन अच्छा है उनके पास। दाम के बारे में मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, मेरे पास किताबें पहले से बहुत सारी थे, मैंने हाल फिलहाल में कोई किताब नहीं खरीदा। महंगा है कि सस्ता है अभी इस बारे में मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मुझे ही पता चला कि दोस्तों से कि किताबें वहाँ मिल रही हैं किताब, और क्या दाम में मिला ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। आप वहाँ पर भी आपको किताबें मिल जाएंगी, हो सकता है महंगा है सस्ता है, जो भी हो, जो मार्केट रेट होगा ले लीजिएगा। ये किताब मिलने की ये 3 जगहें हैं। एक सत्य भारती भी थी, लेकिन सत्य भारती में अभी वैसा कलेक्शन नहीं है। ये 3 जगह में आप जाके कहीं पर भी कोई किताबें ले सकते हैं। कुछ दुकानों में जहाँ किताबें नहीं मिलती उसका ये जेरोक्स मिल जाता है, लेकिन ये किताब जो है आप कहीं मत खरीदिएगा, वहीं से खरीदिएगा, ये सस्ते में मिलेगा। ये दोनों अब ज़्यादा अंतर सभी के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर का ही अंतर है। बहुत दूर दूर में रहता तो मैं कहता कि हाँ आप वहाँ से खरीद लीजिए। जो रांची में हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, रांची में रहने वालों से आप मंगा लीजिए। अब एक चीज़ और है जो कर सकता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, क्या बोलिए, महेश भगत की बुक झारखंड झरोखा से खरीदें।
हाँ, आपको झारखंड झरोखा में आपको मिल जाएगा। आपको महेश भगत और जोगे भगत की किताबें आपको अन्य जिला में भी आपको मिल जाएगी। ये 2 किताबें हैं, महेश भगत और जोगे भगत की दोनों की किताबें आपको अन्य जिला में भी बिक रही है, ऐसा सुनने में आया है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। दोनों में जो किताब आपको जैसा लगे आप देख सकते हैं, ये किताबें उपलब्ध हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसको खरीदिए, आप पहचान सकते हैं। मैंने मूल किताबों की चर्चा की है, रेफरेंस बुक, जिससे पढ़ के ही सब लोग हर तरह की किताबों को लिखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, या जो है ये इसी में से ही है, इसी किताब का है। आप लोग देख सकते हैं, लगभग सारा मटेरियल आपको इसी में से मिल जाएगा। हाँ, तैयारी क्या करना है, देखिए कोई भी किताबें हैं, चाहे आप खरीदिए चाहे नहीं खरीदिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखिए कि किस कहानी को किस लेखक ने लिखा। एका खीरीन और एका डंडिन ने टूड़का रनर अरा एका बेरानु टूड़का रनर, किसने लिखा, कब लिखा, ये चीज़ नहीं छूटना चाहिए। ये चीज़ आप याद कर लीजिए, चाहे आप कोई भी किताबें हों, आपको ये लिस्ट आप बना लीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको ये आप निश्चित रूप से याद कीजिए, ये कोई भी चीज़ आ सकता है, ये जीके का सवाल जैसा है। दूसरा है, किस कहानी में कौन पात्र है, ठीक है, कौन पात्र हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। नाटक में से भी यही सब लगभग आएगा। नाटक भी ज़्यादा नहीं है, 3 नाटक ही हैं, इसी में से ही आपको आएगा। नाटक भी ज़्यादा नहीं, उपन्यास भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा ये आप लोग सोचना नहीं है। कहाँ से सस्ती दाम बुक, अच्छा कहाँ से सस्ती दाम में बुक मिलेगी सर? देखिए मैंने अभी हाल में किताब देखा जरूर है दुकान में, लेकिन कंपाइल नहीं किया है। लगभग जो प्रिंटेड रेट है उसी में ही आपको जो छूट मिल जाए। झारखंड झरोखा में बहुत महंगा मिलता है सर। झारखंड झरोखा मिल सकता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबों का कॉपीराइट लिया है। पहले जो किताबें हैं, जब हम लोग पढ़ते थे, कुड़ुख पढ़ते थे, उस समय किताबें हमें मिलती नहीं थी, और हम लोगों ने जेरोक्स किताबों का जेरोक्स कराकर इसके बाद पढ़ा। ये हम लोगों का कंडीशन है। हमारे समय में बहुत दुर्दशा रही कुड़ुख पढ़ने के समय में। उसमें लोग कुड़ुख नहीं लेते थे, बहुत कम लोग कुड़ुख लेते थे, बहुत ही कम लोग थे। फिर हम लोग लेने के बाद से धीरे धीरे चलन इसका बढ़ते चला गया। सर जेपीएससी के लिए कुड़ुख का कौन सा बुक पढ़ेंगे? देखिए जेपीएससी के लिए विस्तार हो जाएगा। ये इतनी से बुक किताबें मैंने कहा है, ये जेएसएससी होगा, जेपीएससी में इतना नहीं होगा। जेपीएससी थोड़ा सा और बढ़ना होगा। और गद और पद में क्या अंतर है? देखिए गद माने कहानियां, पद माने कविता, बस इतना ही अंतर है, मोटा मोटी इतना ही, ठीक है। अच्छा और किन्हीं पूछा है? बुद्धिमान कुमार सर जीपीएससी के लिए कौन सा? अच्छा ठीक, तो ही गया। तो जीपीएससी के लिए थोड़ा सा विस्तार इसमें जाना होगा, उसमें थोड़ा सा और है बातें, उसको थोड़ा जानना होगा। आप जो ये 2 किताबें जो मैंने कही है, यहाँ से झारखंड जनजातीय शोध संस्थान, मोराबादी मैदान के पास है, वो नाम है मोराबादी। जाइएगा, किसी से जो लोग देखें, करमटोली चौक पहुँचिएगा, वहाँ से किसी से भी पूछिएगा, आपको सीधा सीधा रास्ता आपको बता देंगे। आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाइएगा, आप पूछिएगा पब्लिकेशन डिवीज़न, संग्रहालय के पास, जैसे जनजातीय शोध संस्थान में आप पहुँचे, संग्रहालय दिखिएगा। संग्रहालय में जैसे अंदर घुसेंगे वैसे ही बाएं तरफ आप घूमिएगा, आपको वहीं पर प्रकाशन डिवीज़न मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये 3 किताबें आपको निश्चित से मिलेगी। ये 3 किताबें आप खरीद सकते हैं, सस्ता भी है और ख़रीदना भी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें संकलित रूप से कविता कहानी को रखा गया है। और आईए का सिलेबस इतना ही है, आईए का सिलेबस इतना में आपको पूर्ण हो जाएगा। आपको जितना एक किताब, मैंने 3 किताब बताए हैं, आईए का सिलेबस इससे पूर्ण है। एक बस आपको एक्स्ट्रा ग्रामर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। लोकोक्तियाँ उसमें अच्छे संकलित है,
उसके लेखक जो संपादक हैं कुड़ुक लोक साहित्य के सर डॉक्टर हरिराव और प्रोफेसर महेश भगत, ये दोनों ही हैं उनके। तो उन्हीं किताबों को देख के, वो सरकारी किताबें हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये दोनों किताबें आपको इंटर लेवल का हो जाएगा, चाहे किस कोई भी कंपटीशन हो, आपका इतना चीज़ आप रखना चाहिए। तो हम लगभग 4 किताबें कम से कम आप जरूर खरीदिए। एक कथाइन खरीदिए, एक कुड़ुक लोक साहित्य खरीदिए, और एक आप कुड़ुक कथ खीरी आरा डंडी, इसको ले लीजिए। आप इसको कम से कम अपने पास जरूर रखिए, और संकलित है, जैसे जैसे आपको होता जाता है वैसे वैसे आप खरीदिए। दाम है, वो एकमात्र पब्लिकेशन है झारखंड झरोखा, वो दाम खुद तय किए हैं, जिस रेशियो में तय किए हैं। हो सकता है दूसरों के लिए महंगा ही लगे, हो भी सकता है महंगा है। और सब किताबें बिकती नहीं हैं ज़्यादा, सब किताबें ज़्यादा बिकती नहीं हैं। अभी ये जेएसएससी की जो जोर चला है, उससे किताबों का विक्रय है बढ़ गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा महंगा लग रहा है। पतली किताबों का भी देखा है 100-150 रुपया, इस तरह लगभग लोग कहते हैं कि दाम है, ऐसे बताते हैं। आप ये कर सकते हैं, बीच बीच में है हम डालते रहेंगे, आप लोग भी देखते रहिए और करते रहिए। एक और है, किताबें हैं जो आप लोग ऑप्शनल आप लोग खरीद सकते हैं, कुड़ुक की किताबें हैं, जैसे बिमल टोप्पो की किताबें हैं, महावीर सर की कहानी की किताबें हैं, और डॉक्टर निर्मल मिंज की उपन्यास है। इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इससे भी कुछ कुछ सवाल आ सकता है। ये कोर्स की किताबें हैं। मैं इतना तो जो मैंने किताब देखा है, कम से कम इतनी किताबें तो आपके पास होना ही चाहिए, इतना है। और कि नहीं है कोई सवाल? क्या घर में उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक आदि आते हैं, और पढ़ के क्या पढ़ का मतलब कविता, अच्छा पद का मतलब कविता, गद का मतलब कविता होता है ना, पद का मतलब कहानी हो गया। तो पद का मतलब कहानी, एक पद, हाँ पद मतलब कविता, पद का मतलब कविता हो गया, एक पद, हाँ। और हम जो पढ़ाई कर सकते हैं, पद का मतलब कविता, गद का मतलब कहानी। और पढ़, क्या पढ़ कहते हैं, समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। सर हम बाद में जुड़े हैं, लोक साहित्य का कौन सा बुक लें? लोक साहित्य के लिए आपको बता दें, कुड़ुक कुड़ुक लोक साहित्य आप किताब ले लीजिए, आपको झारखंड जनजातीय शोध संस्थान में आपको मिल जाएगा। और एक बात सर, एक दिन में कम से कम 2 वीडियो लाइए। हाँ, ये हम कर सकते हैं, ये प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे करने का। अब एक चीज़ और है, हम आप लोगों से पूछना चाह रहे थे, क्या अगर हम सुबह में वीडियो लाइव क्लास ले तो क्या बेहतर रहेगा? कि क्योंकि काम वाम करते करते रात को काफ़ी नींद हो जाता है, इसीलिए कह रहे हैं, रात को बहुत थकान हो जाती है ज़रा सा, सुबह जरा फ्रेशनेस रहे। आप लोग इस संबंध में क्या कहते हैं? अगर दिन में अगर क्लास लें सुबह 5 या 6 बजे से, 6 बजे भी ठीक रहेगा, तो कैसे, क्या क्या विचार है आप लोगों का? सुबह का लाइव क्लास के बारे में आप लोग क्या कहना है? सर कुल का क्वेश्चन में आप लोग क्या कहते हैं, कुछ कमेंट कीजिए। हाँ, सुबह 6 बजे, 5 बजे तो उजाला हो जाता है, थोड़ा फ्रेश होके सुबह 6 बजे। सलोनी जी कह रही हैं 4:10 तक ठीक है। नहीं, मैं 7 बजे के बाद मैं व्यस्त हो जाऊंगा, फिर मुझे जाना है। मॉर्निंग में ठीक है, 5 बजे से कर सकते हैं, 5 से 7 के बीच में किया जा सकता है। एकदम सही होगा सर, हाँ बुद्धिमान। यस सर।
5 बजे सर। हाँ ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और बताइए 6 बजे, हाँ ठीक है, 6 बजे भी ठीक है। 5 से 6 से बीच में कभी भी क्लास किया जा सकता है। 6 बजे सबसे बेहतर रहेगा। अब दिन थोड़ा छोटा होने लगा है, 5 बज रहा है, 5 बजने के बाद थोड़ा उजाला हल्का हो जाता है। 6 बजे सुबह से लिया जा सकता है, और अगर समय मिला तो रात को। ठीक है, कल नहीं ले पाऊंगा सुबह लेकिन मैं क्लास। मुनेश्वर अराउंड 6 बजे कर रहे हैं, 6 बजे ही ठीक रहेगा क्लास लेने के लिए। 6 बजे कोड़े मनु। विनीता कुमारी बालकरी 6 बजे ठीक मनु, ठीक नहीं? अच्छा, क्रांति कुमारी बालकरी से 6 बजे क्लास चलती है क्या? अकुन ओरे तो मला नंचकादा ननी क्लास नाना की, लेकिन नाना मुदन नहीं, 6 बजे से नहीं। देखिए सुबह 5 बजे से लेके हम 7 बजे तक के बीच ही में क्लास ले सकते हैं। 7 बजे के बाद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ये सही बात बता रहा हूँ। सर आप कौन से स्कूल में हैं? इसलिए नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, ये सही बात है। 5 से लेके 7 के बीच में ही क्लास लूँगा, तो बेहतर होगा। 6 बजे का जो रहता है वो सबसे अच्छा रहता है। आप फ्रेश भी हो सकते हैं, हमको भी समय मिल जाएगा फ्रेश होने में। 6 बजे से ही, 6 बजे से पहले लें सर, 5:30 कर देते हैं। 5:30 ठीक रहेगा, आधा घंटा में सब लोग फ्रेश हो जाएंगे, हम लोग लाइव क्लास ले सकते हैं। हाँ, उसमें नेटवर्क भी ठीक रहता है। रात के समय में है थोड़ा सा नेटवर्क सही रहता है, और हम जहाँ पे हैं वहाँ नेटवर्क का कोई ये लिमिटेशन नहीं है। दिन में तो नेटवर्क नहीं रहता है, रात को नेटवर्क ठीक होता है, इसलिए हम आधी रात को ही नेट लेते हैं। हाँ करा देंगे, क्वेश्चन करा देंगे। 5:30 कह रहे हैं, 5:30 आपको टाइमिंग है। आप लोग नोटिफिकेशन को चेक करते रहिएगा, उसमें हम दे देंगे कि हम कब क्लास करना चाहते हैं। जैसे कल सुबह हम क्लास नहीं ले सकते हैं, ये बात तय है। कल हम रात को ही लेंगे तो लेंगे क्लास, कल नहीं। जब भी सुबह क्लास होगा परसों ही कर पाएंगे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन से, हाँ क्वेश्चन से नंतुन जो मेरा क्वेश्चन से मनु कलो या नंताल कदन इन्ना हो नंतुन देकल, लेकिन ना कमादन पुलकर क्वेश्चन है। हुर्मी न लगी ईसानी बरादा हुर्मी टैप उठी, हुर्मी न लगी नंता लगी। अच्छा, तो लगभग लगभग लगे कि सिलेबस जेरी हनी त जे खीरी कहानी गिरी, ये दे हुर्मी लगभग मुंजरा किरकिरी कथा उठी। और नरी से 4 से 10 सिस्टमेटिक वे में जेएसएससी का सिलेबस कवर करा दीजिएगा। 5:30 ठीक है। देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं आप लोगों को, सुविधा के लिए बता रहे हैं कि प्लेलिस्ट को आप देखिएगा। जो लोग जान रहे हैं अच्छे, जो नहीं जान रहे हैं कि वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप चैनल में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट खोजिएगा, वहाँ JSSC CGL, तो जितनी भी जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या उसका लाइव क्लास लेता हूँ, मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ये इसलिए मैंने इसे बनाया, JSSC का CGL का अलग बनाया है, इंटर लेवल का अलग बनाया है, क्लास 10th का अलग है, इंटर का अलग है, BA का अलग है। इसलिए ऐसा रखा हूँ कि अगर मान ले कि जिसको संबंधित है, मेरे चैनल में बहुत वीडियो है,
सैकड़ों वीडियो हैं, आप उसमें से कौन आपका मतलब है, कौन सा आपका मतलब नहीं है, इस चीज़ को खोजने में दिक्कत ना हो, कहें कि लगातार आ रहा। तो जो आपसे संबंधित है उसके लिए सबसे अच्छा सीजीएल के प्लेलिस्ट में दिखेगा, और अपने सिलेबस से निकालते जाइए, मिलाते जाइए, हाँ किसका क्या क्या है। और एक चीज़ और है, ये जो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो सिलेबस पे है वीडियो है, इससे पहले का जो फर्स्ट वीडियो मेरा है, उस वहाँ पे भी सिलेबस प्ले डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और डिस्क्रिप्शन के बगल में जो जो वीडियो बनेगा उसका मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चलते जाए कि सिलेबस का कितना कितना बना है, कितना कितना बनते गया है। और क्या है सर, कांति कुमार क्या कह रही हैं, 6 to 8 करंट अफेयर्स का होता है सर, इसलिए 6 से पहले लीजिएगा। 6 से 8 नहीं, 6 से 7 बजे के बाद हम क्लास नहीं ले पाएंगे, हमको अपना भी कुछ बहुत काम करना रहता है। वो सुबह ही या रात, यही दो काम समय हम दे सकते हैं, या तो सुबह करें, या तो रात करें। ना तो लाइव क्लास ले, धन्यवाद सर, बहुत हेल्प मंजे जिया ले तनिक कोड़े लग गया दो माह खबर ठीक है कोड़े रही। झारखंडी आदिवासी नाम ही तो देंगा चिया। विनीता कुमार सर बुक और लेकर सारा एक बार में सभी को करा दीजिए। हाँ ठीक है, तो बता दे रहे हैं, एक बार फिर से कर दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। एक बुक है जो अभी मेरे पास नहीं है, और नोट डाउन कर लीजिए, कुड़ुख लोक साहित्य, प्रकाशक जनजातीय शोध संस्थान रांची। सबका नाम लिख के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। व्याकरण के लिए आप इसको पढ़िए, कथाइन, ये महावीर उरांव और चौटी उरांव की बुक है। अच्छा, ये लीजिए, ये है कुड़ुख कथ खीरी अरा डंडी, ये आईए जोखा का, जो इंटर लेवल की तैयारी करते हैं वो लोग ये किताब लेंगे, और जो बीए लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कुड़ुख कथ खीरी अरा डंडी, ये बीए जोखा, इसको ले सकते हैं, ठीक है सर। इस बुक को लेकर सारा एक बार में सभी को करा दीजिए। हाँ ठीक है, हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, चाहे हम बनाएं चाहे कोई भी बनाए वीडियो, सब यही इसी बुक में से ही पढ़ के ही बताएंगे, और यही बुक किताब में से करके करेंगे सब लोग, ठीक है। ये मूल किताबें हैं, इसी किताबें को पढ़ के कोई भी गाइड लिखेंगे, या कोई भी वीडियो बनाएंगे, या कोई कॉलेज में पढ़ाएं चाहे स्कूल में पढ़ाएं, कोई या कोचिंग में पढ़ाएं, सब इसी में से ही पढ़ के ही करेंगे, ठीक है। आपको ये जो कुड़ुख परकला जो किताबें हैं, ये कुड़ुख के बारे में दिया हुआ है, सब कुछ है कुड़ुख परकला। ये पीसी बेग की किताबें जो हैं, और भी है, ग्रामर की किताबें हैं, दो बिल्ली करके किताबें हैं, ये 2005 से पहले छपी थी। इन्हीं सब किताबों को देख कर ही सोच विचार करके संगोष्ठी करके 2005 में संगोष्ठी और 10 दिन का वर्कशॉप चला था, जिसमें CIL सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस से R एलिंगियन आए थे, और भी जितने भी कुड़ुख के विद्वान हैं, जितने भी कुड़ुख के विद्वान सभी वहाँ पे बैठ गए। इसमें निर्मल मिंज भी शामिल हैं, डॉक्टर हरिराम सर भी शामिल थे, फिर इसके बाद जितने भी प्रोफेसर हैं, सब लोग या जो भाषा से जानते थे वो सब उसमें आए थे। सब आके सब उन्होंने विचार किया कि भाई किसको क्या कहा जाए, कि पिंजिका के नाम रखा जाए तो क्यों पिंजिका नाम रखा जाए, उजी पिंजिका क्यों रखा जाए, नंतु इंद्र रखा जाए। इस सबों का उन लोगों ने नामांकन को सटीकता से रखने का प्रयास किया है। बाकी सब डिफिनेशन सब वही है, सब कुछ वही है, इसलिए ज़्यादा कुछ ये नहीं बदला है। इसलिए वेतोर लकड़ा का भी किताब जो है, उनकी किताबें जो हैं वो 2005 से पहले प्रकाशित हुई थी, बाद में 2007 में वो ये क्या कहते हैं रिप्रिंट हुई थी, तो इसलिए वो चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं हो पाया। जैसे कि उसमें संज्ञा का नाम कुछ और है, तो उन्होंने अपने समय में दिया था। सभी किताबों को लेकर लोगों ने विचार विमर्श किया कि क्या सटीक होगा, और उसकी मानकीकरण करने का प्रयास किया गया है। जिस समय ये हो रहा था उस समय मैं बहुत ही जूनियर था, उस कमिटी मेंबर तो नहीं कहिए, लेकिन वहाँ पे जो उपस्थित जितने लोग थे उसमें सबसे जूनियर मैं था, और इसलिए वहाँ की सारी बातें, एक एक बातें मुझे आज भी याद हैं, पहला दिन से लेकर अंतिम
दिनों तक की बातें याद है मुझे, इसलिए जानते हैं कितनी मेहनत करके एक एक शब्द में करीबन 5 घंटा 10 घंटा तक लोगों ने विचार विमर्श किया था। और सबों ने ऐसा एक दिन की बात है कि लंच आवर हो गया था और सबको मालूम ही नहीं लंच आ गया है, और सब लोग लंच करने के लिए बैठे हुए हैं, ये मैंने सब बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे हैं क्या होगा, सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं। दुनिया की सारी किताबें को ग्रामर को पढ़ा जा रहा है, चाहे हिंदी ग्रामर था, अंग्रेजी ग्रामर है, व्याकरण की या संस्कृत व्याकरण की किताबें हैं उसको भी पढ़ा जा रहा है, डिफिनेशन के एक बात को किया जा रहा है, डिक्शनरी को खोल के देखा जा रहा है। सब इतने मग्न थे, 3:30 हो गया, जो 2:30 बजने का कार्यक्रम था खाना खाने का, 3:30 पौने 4 होने लगा। तब जाके वहाँ से होटल वालों ने कहा कि कैंटीन वालों ने कहा कि सर कोई आ नहीं रहे हैं, क्या बात है, तो सर खाना ठंडा हो जाएगा खा लीजिए। तब फिर लोग गए, वो भी गए और तुरंत हबर दबर 10-15 मिनट में खा के सब निकल गए। ये था, उतना मेहनत के साथ 10 दिन तक उन्होंने किया है मेहनत, इसलिए उसी मेहनत का ही सबसे पहला जो किताब निकला उसके बाद वो चौथी मैडम का ही किताब निकला था। तो ये जो आपको इस किताब में आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, आपको दिखाते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था इसके बारे में। कहाँ गया उनका रहचा की तरह। ये कुड़ुक कथन में पीछे में दिया हुआ है, वहाँ पर सारे को किसके शब्द पे विचार विमर्श किया गया उस शब्द के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट करके। लगभग उसमें ये 90 शब्द है, उस पर विचार विमर्श किया गया था कि इसका हम लोग क्या रखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ नाम को रखा गया, बाकी जो उसका जो डिफिनीसन है ये है वो सबको यथावत स्वीकार किया गया है। इसीलिए आपको कथन में कुछ और मिलेगा, दो बिल्ली में कुछ और मिलेगा, बेतो लकड़ा की किताबें हैं उनका रंग, उसमें कुछ और मिलेगा, तो वो अलग नहीं है, वो सब एक ही है। और ये मानकीकरण उस दिन से किया गया है, 2005 से मानकीकरण किया, वो ओल्ड एडिशन हो गया, ये न्यू एडिशन है। इसलिए जितनी भी किताबें निकली लगभग सब ये, चाहे आप महेश भगत की किताब पढ़िए, चाहे आप ये जोगे भगत की किताब पढ़िए, नारायण भगत की किताब पढ़िए, आप जिसका भी किताब पढ़िए, यहाँ तक कि आप प्रेमचंद की भी व्याकरण किताबें आई वो भी लगभग इसी पे ही है। तो लगभग सभी ने इसको अनुसरण किया है। ये होता है मानकीकरण। हो सकता है अभी कोई नई कमेटी बैठे, वो लोग भी कुछ नए नए शब्दों के बारे में विचार विमर्श करे, कुछ नई बातों करे, तो ये आपको पता लगा। लगभग सबको जानना चाहिए। और इतना ही नहीं है, अभी भी बहुत सारे काम शब्द कुड़ुक में हो रहा है, जहाँ पर कुड़ुक के शब्दों का क्या शब्द रखा जाए उस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। जैसे जो बोलचाल की भाषाएं में हैं, वो कौन सा हमारे कुड़ुक का मूलतः किताबें हैं, किसको कैसे व्यक्त किया जाए, ये सब भी बताया जा रहा है। कुछ कमेंट आया है सर बुक लेकिन अच्छा क्रांति अपना सुविधा देख रही है। अच्छा सब अपने अपनी सुविधा देखे संतोष है सर। अच्छा ठीक है, धन संतोष सर, मैं चैनल के नाम ही क्या ठीक है बढ़िया रही कमानती चैनल एरका मरादन इन्ना यार नेहरू लोहन संतोष एक्कास की चैनल ही झारखंडी आदिवासी सबको काम देगा। ठीक है, यह 9 बजे का समय रात में ठीक है। 9:30 से 9 बजे नौचुन मनो हले एडो बक पैरी हूँ माहा हूँ ननाउदन 9 बजे तक नौचुन ठीक रे एक मनो अन्य लखनऊ सर। हम सीजीएल का बुक और लेखक का डिटेल के लिए बोले हैं क्लास लेने के लिए। अच्छा जी सर, सुबह में क्लास क्या है जीके का करते हैं। 2 मखा सर ठीक रही, 2 मखा जयनाल जुक्की पुती तैयार दिन सीजीएल गे 2 मनो ठीक रही, 2 मखा सर 2 मखा गुरुजी चाड़े तेंगा कच्छप राजू राव हा तिंकन चिचकदन लभ जे तेंगनारी हुर्मी तिंकन चिकन निमिद नेरा लहा उंटा इधरी उराव लोक साहित्य इधी पुथी की जरा दामे जरी अदर बग्गा लगे यानी बग्गारी जैसे लगभग 350 रही यानी 150 की जब नहीं हकों को तो 350 की अंदर आ रही।
के एने लखा री बहुत ध्यान लगी खुशी लगी नी मी नना मनो कालो बगानु इदीते बगा नंगा मल लगी चिना चाहिए चियोर होले नमस ऑनर्स ढेर बा कुन पोथी कुन कुड़कनु ढेर बा पोथी मंजागिर केरी ओंटा टॉपिक नुदी ढेर बगट पोथी मंजागिर केरी और हुरंटा कथा ने तंगागी हुनमारगी जुदा जुदा तरीका री एक ही चीज को कई तरीके से बोला और बताया जा सकता है। सबकी अपनी अपनी समझ है, उसके अनुसार से कर रहे हैं और सभी किताब प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र है। हर कोई अपनी तरीके से अपनी दाम रख सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि उससे किताब महंगा है सस्ता है। उन्होंने क्या रिसर्च, एक किताब को लिखने में कितना रिसर्च किया है वो वही जानते हैं। किताब भले ही 2 पन्ने की होती है, पृष्ठ उसको 1 रुपये का कागज़ लगता है, लेकिन उस किताब को लिखने में जो उनका मेहनत लगा है वो हो सकता है कि लाख रुपए की भी बातें उन्होंने लिखी होगी। तो किताब में लिखी हुई बातें वो अपने हिसाब से तय करते हैं और हम लोग जब खरीदते हैं तो अपने हिसाब से तय करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि अब हो जाएगा आप लोगों का। कभी कोई दिक्कत तो भविष्य में भी हो तो कमेंट कीजिएगा, बताते चलेंगे। ठीक है, सुबह में होगा तो 5:30 से लेके 6:30 के बीच में करेंगे क्लास, 7 बजे तक क्लास करेंगे। नोटिफिकेशन आपको एक दिन पहले मिल जाएगा, रात को होगा तो सुबह मिल जाएगा और सुबह होगा तो दिन में पहले ही मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, प्रयास करूँगा जल्दी ज़्यादा अगर समय मिला तो बीच में वीडियो भी बना लूँगा करूँगा। लेकिन कुछ बातें हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर नेटवर्क और लाइन की समस्या है, इसलिए मैं रेगुलर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं प्रयास करूँगा पूरा रेगुलर करने का। अगर कभी कुछ हो गलती हो जाए तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और कोई गलती उलती हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि हमसे गलती हुई या यहाँ पे गलती हुई, मैं उसमें सुधार लाने का प्रयास करूँगा और एक फिर से उसके लिए नया वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा मैं, ताकि मैं ज़्यादा मैं कर सकूँ। लेकिन हम एक ही चीज़ आप लोगों से वादा चाहते हैं कि आप लोग सीजीएल में इतना अच्छा कीजिए कि आप लोग निकल जाइए। आप लोग निकलिएगा, सबसे ज़्यादा खुशी हमको होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो कुड़खा हैं वो कुड़ख लेकर ही आगे बढ़े। ठीक री दो माखा इदें बमोन मुंजा लक्कादन नेला पैरे बकेदिंग उर्खना देंगे भी। ठीक रे दो माखा मुंजा लक्कादन।